हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। मैं अपने इसी शुभकामनाओं के साथ, इसी एक मंत्र के साथ, ये मेरा अपना निजी मंत्र है 3 शब्दों का, जो मैं रोज़ शुरुआत में बोलती हूँ। और आप भी सब लोगों के लिए ऐसी ही भावना रख के अपना दिन की शुरुआत करें। हम जो देंगे वही पाएंगे। और आज का मेरा वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, छोटा ही होगा, लेकिन बड़ा इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज मैं आपको एक ऐसी मिरेकल के बारे में बताने जा रही हूँ जो आपने पूरे देश ने क्या, पूरे विश्व ने अभी लास्ट वीक देखा है, पिछले हफ्ते ही देखा है, लेकिन समझा नहीं है। चमत्कार तो हुआ, पूरे भारत में हुआ और पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन उस चमत्कार को समझ नहीं पाए कि वो चमत्कार क्यों और कैसे हुआ। और मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जो हमारा थॉट प्रोसेस है ना, वही हमें गति देता है। तो हमने भी न्यूज़ सुनी, हमने भी अपने टीवी पे सब कुछ देखा कि भारत में G20 हुआ, शिखर सम्मेलन हुआ, दिल्ली में हुआ, हाँ, भारत मंडपम में हुआ, जो नया कुछ निर्माण हुआ है प्रगति मैदान में, देखा हमने भी। लेकिन उसमें जो चमत्कार हुआ वो आप जानते तो हैं, समझ नहीं पाए, क्योंकि लोगों का थॉट प्रोसेस उस तरह का नहीं है। देखिए, जहाँ विश्व के सारे बड़े देश आए, उनके राष्ट्राध्यक्ष आए, चमत्कार क्या हुआ। आपने फोटोओं में देखा होगा कि जहाँ पर ये G20 की समिट हो रही थी, ये कब हुई, अभी 9 या 10 8 9 10 ऐसे सितंबर में हुई है 2023 में। तो जहाँ समिट हुई वहाँ पर क्या था, एंट्रेंस पे कौन थे, नटराज, भगवान शिव की नटराज की मूर्ति लगी हुई थी। सबने देखा, पूरे देश ने देखा, पूरे विश्व ने देखा। अब उस नटराज की मूर्ति को क्यों लगाया गया, क्योंकि भगवान शिव का जो नटराज रूप है ना, वो राजसी तत्वों को बताता है। शादी है या राजनीति है राजनीति है, जो राजसी कार्य होता है ना, उसको दर्शाता है। और इसीलिए वहाँ पर नटराज की मूर्ति लगाई जाती है जहाँ इस तरह के कार्य होते हैं। सबसे पहले तो विराजमान ही उन्हीं को किया गया, क्योंकि वो तो जो नेता आए थे वो तो अपने अपने देश के राष्ट्राध्यक्ष थे, और जिसकी जैसी आर्थिक व्यवस्था थी। लेकिन इस पूरी सृष्टि के कुल मालिक तो भगवान शिव है। पूरा राजसी ठाट बाट सब मटेरियल जो है वो उन्हीं से चल रहा, तो इसलिए उनको वहाँ पहले विराजमान किया गया। उसके बाद वो समिट शुरू हुआ, बाहर स्वागत, जहाँ सब लोग आ रहे थे वहाँ नटराज जी थे। अब चमत्कार क्या हुआ। अब देखिए, जो भगवान शिव के उसमें तंत्र में विज्ञान भैरव तंत्र आता है। शिव जी के उसमें विज्ञान भैरव तंत्र आता है, और उसमें विज्ञान भैरव तंत्र के अंदर 112 ध्यान की टेक्निक्स बताई गई हैं, ध्यान करने की पद्धतियाँ बताई गई हैं। 112 और इन 112 पद्धतियों में से ही हर व्यक्ति कोई ना कोई पद्धति का अनुसरण करता है, हर कोई करता है। कभी ना कभी तो आंख बंद करके बैठते ही हो ना, तो जब भी आंख बंद करके बैठते हो तो विज्ञान भैरव तंत्र के ही किसी टेक्निक को अपना रहे होते हो, जाने अनजाने में किसी उन्हीं 112
विज्ञान भैरव तंत्र की टेक्निकों में से भी किसी एक टेक्निक को आप फॉलो कर रहे थे। समझ रहे हैं? समझे? तो जब हम उन्हीं में से कोई 112 टेक्निक्स में से एक ध्यान की पद्धति लेते हैं, अपनाते हैं और उसी के ऊपर हम चलते हैं, तो है तो देन वो शिव जी की विज्ञान भैरव तंत्र में। और नटराज का रूप राजसी है। राजसी कार्यों में, राजनीतिक कार्यों में, घर में शादी ब्याह में, जहाँ सात्विक या तामसिक कार्य न हो, राजसी कार्य हो, वहाँ नटराज, भगवान के नटराज रूप को ही विराजमान किया जाता है। तो ये राजनीतिक कार्य था G20 वाला। तो इस G20 में नटराज जी को विराजमान किया और मैं को रिलेट कर रही हूँ, आप देखिएगा कैसे। विज्ञान भैरव तंत्र में 112 टेक्निक है और आप देखिए जो G20 का आउटकम आया, जो घोषणा हुई, कितनी हुई? 112। 112 किसके आशीर्वाद से हुई? नटराज जी के। नटराज जी के आशीर्वाद से हुई। इसके अलावा इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ, भारत के साथ साथ पूरे विश्व के लिए प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। भगवान शिव का, महादेव का, भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और विशेष रूप से भारत को प्राप्त हुआ कि भारत, जैसा कि हमारी सरकार संकल्प लेती है कि विकसित देश बनेगा, तो भगवान नटराज जी ने भरपूर आशीर्वाद दे दिया भारत के विकास को, भारत के आगे तरक्की को। कोई भी नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं रोक पाएगा। ऐसा चमत्कार G20 में हुआ कि प्रभु ने भारत के लिए पूरे की पूरे 100% रास्ते खोल दिए। 100% खोले, उससे ज़्यादा खोले, 112, मोर देन 100%। तो भारत के विकास को, भारत की तरक्की को, भारत को विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मेरे प्रभु नटराज जी ने पूरा आशीर्वाद दिया। और इतना भरपूर आशीर्वाद है कि भारत पता नहीं कैसी कैसी टेक्निक्स, जो 112 टेक्निक्स ध्यान किए ना, देखिए 112 टेक्निक ध्यान किए हैं, और जो हमारे शरीर में है वो बाहर है, जो हमारे शरीर में है वो ब्रह्मांड में है। भारत जिस भी टेक्निक को लेगा, भारत उसमें सफलता पाएगा। हमारा भारतवर्ष, इतना बड़ा आशीर्वाद मिला, इतना बड़ा चमत्कार हुआ, और भोलेनाथ का चमत्कार किसी की समझ में ही नहीं आया। इसीलिए कहते हैं कि भगवान को समझना इतना आसान नहीं है। नहीं तो 90 आउटकम्स भी आ सकते थे, 100 से कम आ सकते थे, 102, 103 भी आ सकते थे, 112 ही क्यों आए? समझिए प्रभु का चमत्कार, समझिए उनका आशीर्वाद, जानिए कि कैसा आशीर्वाद मिल रहा है और मिला है। और इस मिले हुए आशीर्वाद को हर भारतवासी को बहुत अच्छे ढंग से इसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये आशीर्वाद किसी एक व्यक्ति विशेष या किसी के लिए नहीं है, ये पूरे भारतवासियों के लिए है। तो जो भी भारतवासी आस्तिक होकर के, आस्थावान होकर के किसी भी टेक्निक को अपना करके कार्य करेगा, प्रभु का आशीर्वाद मिल चुका है, ज़रूर सफलता मिलेगी, ज़रूर सफलता मिलेगी। करके तो देखिए, नटराज जी का नाम लेके कार्य तो करिए, फिर देखिए कितनी सफलता मिलती है। तो मैं यहीं अपनी वाणी को विश्राम दूंगी। मेरी ये वीडियो जितना आपको अच्छा लगे, आप मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हरि ओम नारायण।